हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपेश राजोरा। आज मैं आप लोगों से स्टेंजा और स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें स्टेंजा। अगर सबसे पहले बात करें स्टेंजा वर्ड के बारे में, तो द वर्ड स्टेंजा इज एन इटालियन टर्म which literally means stopping or standing place। अगर हम स्टेंजा वर्ड के बारे में बात करें तो ये एक इटालियन वर्ड है जिसका कि शाब्दिक अर्थ स्टैंडिंग या स्टॉपिंग प्लेस होता है। आगे स्टेंजा वर्ड के बारे में और बात करें तो द वर्ड स्टेंजा itself was derived from the vulgar Latin stantia। अगर स्टेंजा वर्ड के बारे में बात करें तो स्टेंजा वर्ड जो है वल्गर लैटिन स्टांटिया से लिया गया है और स्टांटिया का अर्थ भी स्टॉपिंग या स्टैंडिंग प्लेस होता है। आगे इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। स्टेंजा is a grouping of the verse lines in a poem often set off by a space in the printed text। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो स्टेंजा जो है वर्स लाइंस मतलब पोइटिक लाइंस का एक ग्रुप होता है किसी भी पोइम में, ऑफन सेट ऑफ बाय ए स्पेस, जिसको कि अक्सर स्पेस के द्वारा, रिक्त स्थान के द्वारा दर्शाया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट में। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लाइंस ऑफ वर्स grouped together to compose a pattern usually repeated throughout the poem। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पोइटिक लाइंस का ग्रुप होता है जिनको कि एक पैटर्न क्रिएट करने के लिए एक साथ रखा जाता है और उस पैटर्न को यूजुअली थ्रू आउट द पोएम रिपीट किया जाता है। आगे हम फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है मोनोस्टिक स्टेंजा ऑफ वन लाइन। एक लाइन का स्टेंजा होता है मोनोस्टिक कहलाता है। दूसरा है कपलेट या डिस्टिक। टू सक्सेसिव राइमिंग लाइंस। दो राइमिंग लाइंस हो तो वो कपलेट कहलाता है। कपलेट को डिस्टिक भी बोल सकते हैं। तीसरा है टर्सेट या फिर ट्रिपलेट। टर्सेट और ट्रिपलेट स्टेंजा ऑफ 3 लाइंस।
हमें यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है, टर्सेट और ट्रिपलेट में अंतर होता है। टर्सेट एनी स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन्स का कोई भी स्टेंजा हो हम उसे टर्सेट कह सकते हैं। ट्रिपलेट स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स राइमिंग ए। इस तरीके से 3 लाइन्स का स्टेंजा जिसकी की राइमिंग ए, आगे बी, सी, इस तरीके से हो, तो इस तरीके के स्टेंजास ट्रिपलेट कहलाएंगे, ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। फोर्थ है क्वार्टरैन। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन्स का स्टेंजा क्वार्टरैन कहलाता है। पांचवा है क्विंटेन स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स, 5 लाइन का स्टेंजा क्विंटेन कहलाता है। नेक्स्ट है सेस्टेट स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, 6 लाइन्स का स्टेंजा सेस्टेट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है सेप्टेट स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स, 7 लाइन का स्टेंजा सेप्टेट कहलाता है। नेक्स्ट है ऑक्टेट या ऑक्टेव स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, नेक्स्ट है नोनेट, नोनेट होता है स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स। नेक्स्ट है डेका स्टिक, ए पोइम और स्टेंजा ऑफ 10 लाइन्स, 10 लाइन्स की पोइम या स्टेंजा डेका स्टिक कहलाता है। 10 लाइन्स का स्टेंजा क्या कहलाएगा? डेका स्टिक। नेक्स्ट है डिजाइन, a traditional French poetic form consisting of a single 10 line stanza। और डिजाइन की जो राइम स्कीम होती है ए बी बी सी डी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। डिजाइन जो एक ट्रेडिशनल फ्रेंच पोइटिक फॉर्म है जो कि एक सिंगल 10 लाइन स्टेंजा से बना हुआ होता है और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी डी सी डी। नेक्स्ट है स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा में एक स्टेंजा में होती है 9 लाइन्स, 9 लाइन्स जो है फर्स्ट 8 लाइन्स आइएम्बिक पेंटामीटर में होती है और जो 9th लाइन होती है वो आइएम्बिक हेक्सामीटर में होती है। और स्पेंसरियन स्टेंजा की जो राइम स्कीम होती है
वो होती है ए बी बी सी बी सी सी। ये इसकी राइम स्कीम होती है। स्पेंसरियन स्टेंजा होता है 9 लाइंस का, फर्स्ट 8 लाइंस आइएम्बिक पेंटामीटर में, 9th लाइन आइएम्बिक हेक्सामीटर में, जिसकी की राइम स्कीम ए बी बी सी सी होती है। और स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में और आपको आगे बताऊं तो स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज एडमंड स्पेंसर ने किया था आ, उसकी एपिक में फेरी क्वीन में। नेक्स्ट है हीरोइक कपलेट। या फिर इसे डेका स्लेबिक कपलेट भी बोल सकते हैं। टू लाइन्स in iambic pentameter, two rhyming lines in iambic pentameter, two rhyming lines in iambic pentameter, जिसको हीरोइक कपलेट या डेकासिलेबिक कपलेट कहते हैं। नेक्स्ट है हीरोइक क्वाट्रेन। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। हीरोइक क्वाट्रेन जो है 4 लाइन्स का स्टेंजा होता है। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी, और हीरोइक क्वाट्रेन जो है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। कहने का मतलब है हीरोइक क्वाट्रेन में 4 लाइंस होती है, राइम स्कीम ए बी होती है, और इसकी जो लाइंस होती है वो आइएम्बिक पेंटामीटर यूज करते हुए लिखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेरजा राइमा के बारे में। It is composed of tercets which are interlinked in that each is joined to the one following a common rhyme scheme. It is composed of tercets which are interlinked in that each is joined to the one following a common rhyme scheme. टेरजा राइम होती है जिसमें कि तीन लाइंस के स्टेंजास होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और ये इंटरलिंक होते हैं इनकी राइम स्कीम के द्वारा। जैसे कि ए फर्स्ट 3 लाइंस की राइम स्कीम मान लीजिए ए बी ए है, दूसरी 3 लाइंस की राइम स्कीम होगी बी सी बी, तीसरी 3 लाइंस की स्कीम होगी सी डी सी। ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, इस तरीके से ये लिंक होता है। नेक्स्ट है ओटावा राइम। ओटावा राइम ये इटालियन स्टेंजा फॉर्म है जो कि 8 लाइंस का होता है। इटालियन स्टेंजा फॉर्म ऑफ 8 लाइंस, और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए रिदम और मीटर के बारे में जितना सिंपल वर्ड्स में होगा उतना सिंपल वर्ड्स में नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।
और आपको अच्छे से समझ में आएगा रिदम और मीटर होते क्या है। थैंक यू।